आइए हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंसेज को अकॉर्डिंग टू द यूसेज के आधार पर। आइए अब जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ध्यान से देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, a sentence which is used to inquire about somebody or something। आप गौर से देख लें। A sentence which is used to inquire about somebody or something। हिंदी में यदि आप कहें तो आप कह सकते हैं कि वह वाक्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त हो, उसे हम यस नो क्वेश्चन उसे हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। गौर करें, आप क्वेश्चन करते हैं आर यू सैड, तो जवाब इसका हो सकता है यस या नो। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आर यू सैड, तो इसके जवाब में आप यस या नो नहीं कह सकते हैं। आपको कहना होगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। नज़दीक से देखिए आप, तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक का जवाब आप हाँ या ना कह करके दे सकते हैं, एक का जवाब देने के लिए आपको जो जानकारी मांगी गई है वो देना पड़ेगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं। आप कह सकते हैं कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस can be subdivided into two groups। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी आप दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस, और दूसरा कहलाता है दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी सबडिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यस नो क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोथ यू कैन से। अब व्हाट इज एन यस नो क्वेश्चन? दोज क्वेश्चंस which can be answered, which can be answered in yes or no, are called the yes no question, the yes no questions। यानी जिन प्रश्नों का जवाब आप हाँ या ना में दे सकें, जिन प्रश्नों का जवाब आप हाँ या ना कह करके दे सकें, उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब इसका एक और चीज़ जान लें आप, विशेष ध्यान देने वाली बात एनबी में, कि दोज क्वेश्चंस which begin with an auxiliary verb are called yes no questions। Those questions which begin with an auxiliary verb are called yes no questions। तो आपने समझ लिया कि जिन प्रश्नों का आरंभ किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से हो, उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दीजिए। यस नो क्वेश्चन का बहुत आसान है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे
आसानी से समझ लेंगे। एक यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे होता है, सो देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप यस नो क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं आप लोगों को अभी, यह यस नो क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा मेन वर्ब यदि हो तो, यदि मेन वर्ब है तो यहाँ होगा, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा रेस्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। फिर से आप इसको नज़दीक से देख लें कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यदि हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट एंड फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। तो आपने देखा। अब एक उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए आ सब्जेक्ट में यू लीजिए, मेन वर्ब में लर्निंग लीजिए आप, और ऑब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, और रेस्ट के रूप में ले लीजिए इन द बीपी ब्रिलियंट पॉइंट। आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इन द ब्रिलियंट पॉइंट, ये आपका सवाल बन गया। अब इसमें तो मेन वर्ब था लर्निंग एमबी के रूप में, आप बिना एमबी का भी बना सकते हैं। जैसे आ यू सैट टुडे, यहाँ देखिए मेन वर्ब नहीं है, ये भी सेंटेंस है। या आर यू सीधे ऑब्जेक्ट रूप में अथिव, यहाँ रेस्ट नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो आप इस तरह से यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यस नो क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए। तो आप गौर से देखिए, यस नो क्वेश्चन का जवाब आप कई तरह से दे सकते हैं। कोई एक सवाल आप रख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में है कि आ यू सैड टुडे, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका जवाब आप कई तरह से दे सकते हैं। आपका आंसर देखिए, सबसे छोटा आंसर यदि अपने बराबर वालों को देना है या अपने से बड़ों को देना है या अपने से छोटों को देना है तो उसमें अलग अलग हो जाएगा। अब आप देखिए आंसर, सबसे छोटा आंसर यदि आप इक्वल को दे रहे हैं, अपने बराबर वाले को या जूनियर को दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा यस बोल सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं आप, या फिर या भी बोल सकते हैं आप हाँ के रूप में। यदि आप सीनियर को जवाब देना है तो यहाँ पर आप यस के बदले में ये या नहीं बोल सकते हैं, आपको कहना होगा यस सर, यस अंकल, यस आंटी। यानी सीनियर को जवाब देने के लिए यस का प्रयोग करेंगे, जूनियर या इक्वल को जवाब देने के लिए आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नज़दीक से एक बार देख लीजिए, ये सबसे शॉर्टेस्ट आंसर का तरीका है। अब मीडियम में आइए आप, ये ए नंबर आंसर था। अब बी नंबर में मीडियम में आइए तो जूनियर या अन्य को आप कह सकते हैं, एक नंबर का मतलब हो गया जूनियर। आप यहाँ कह सकते हैं यस, या ये, या फिर या के बाद कॉमा दीजिए और लगाइए आई एम। यदि सीनियर को देना है तो कहना होगा यस सर, कॉमा आई एम। ये हो गया सेकंड तरह का आंसर जो मीडियम है। अब सबसे लंबा आंसर यदि आपको देना चाहते हैं आप, तो आप कहिए यस फुल स्टॉप आई एम सैड टुडे। यदि आप जूनियर को देना, अपने सीनियर को देना है तो आप कहेंगे यस सर आई एम सैड टुडे। ये तो था अफर्मेटिव में जवाब देने के लिए। अब आप नेगेटिव में जवाब देना चाहते हैं तो उसको कैसे जवाब दे सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन का आप नेगेटिव में कैसे जवाब दे सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन वही है कि आर यू सैड टुडे। जवाब आप इसका भी कई तरह से दे सकते हैं। पहला नो, ने, ये आप जूनियर या इक्वल को कहेंगे। यदि आप सीनियर को जवाब देना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो सर। मीडियम में जवाब देना है तो ऊपर में नो, ने या ने कह करके आई एम नॉट कहना होगा आपको।
सीनियर को जवाब देना है तो नो सर आई एम नॉट, ऐसा जवाब देना होगा। बड़ा में जवाब देना है तो नो के साथ फुल स्टॉप दीजिए, आई एम नॉट सैड टुडे, आई एम नॉट सैड टुडे कहना होगा आपको। सीनियर के लिए नो सर फुल स्टॉप, आई एम नॉट सैड टुडे कहना होगा। तो आपने देखा कि इतने तरह से आप यस नो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्लोज आई व्यू से आप देख लीजिए, इतने तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ये तो था यस नो क्वेश्चन। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको भी आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को, और इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए आप आंसर कैसे देंगे, जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो फिर कन्वर्सेशन कैसे होगा। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस which can't be answered in yes or no, but to answer them one has to give the concerned information, concerned information। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि those questions which can't be answered in yes or no, but to answer them one has to give the concerned information। इसको क्या कहेंगे आप, are called the object questions। इसको आप क्या कहेंगे, are called the object questions। यानी वे प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, वरन जिसका जवाब देने के लिए आपको तथ्यपरक जानकारी देना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, अब इस सवाल का जवाब, ये क्वेश्चन यदि है तो इसका जवाब आप हाँ या ना कह करके दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपने बताना होगा। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि माय नेम इज़ एक्स, या आई एम एक्स, जो भी आपका नाम है, या दिस इज़ एक्स बिफोर यू। आप इसमें से कोई भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जवाब यस या नो कह करके बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इस पर और चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।